Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss how wealth accumulates and men decay prose section part 2. तो इस वीडियो में हम फर्स्ट सैम का how wealth accumulates and men decay के बारे में पढ़ने वाले हैं जो जीबी शाह ने लिखा है। तो सबसे पहले हम इसकी बायोग्राफी पढ़ेंगे, जीबी शाह के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम ऐसे के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि गुड मैनर्स हमारा ऐसे था, वैसे ही ये वेल्थ accumulates and men decay भी हमारा ऐसे है। तो सबसे पहले हम बायोग्राफी की बात करेंगे। तो जो जीबी शाह जो है, इनका बर्थ होता है 1856 में और इनकी डेथ होती है 1950 में। और एक ये आयरिश नोबलिस्ट होते हैं, ये एक आयरिश नोबलिस्ट होते हैं। आयरिश नोबलिस्ट क्या होता है? जो पर्सन आयरलैंड का हो और जो नोबल्स लिखता हो। तो एक आयरिश नोबलिस्ट थे और एक ये प्ले राइट थे। प्ले राइट यानी जो प्लेज लिखता है, जो नाटक वगैरह लिखता है, दैट पर्सन इज नोन एज प्ले राइट। तो ये एक आयरिश नोबलिस्ट थे और एक प्ले राइट थे और साथ में ये मटेरियलिज्म के स्टांच एनिमी थे, मतलब स्ट्रॉन्ग एनिमी थे मटेरियलिज्म के। नहीं, जो चीज़ों से लोग प्यार करते थे उसके स्ट्रॉन्ग एनिमी थे, ठीक है। उसके बाद ये फेलियर्स को मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा फेस किया और इवेंचुअली इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था लिटरेचर के लिए। और इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स जो हैं वो है हमारे पिग्मेलियन, इंटेलिजेंट वीमेन गाइड एक्सेट्रा। तो ये जीबी शाह के क्या हैं? हमारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। तो बेसिकली ये ऐसे किसकी बात कर रहा है? मनी की। मनी जो है उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ रही है और ह्यूमैनिटी, लोगों के अंदर जो इंसानियत है वो कम हो रही है। ये ऐसे इस बात को पॉइंट आउट करना चाहता है। तो सबसे पहले ये ऐसे जो है इसका लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? इंटेलिजेंट वीमेन गाइड टू सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। ये जो ऐसे है ये कहाँ से लिया गया है, कौन से पार्ट से लिया गया है? जैसे कि हमारा गुड मैनर्स लिया गया था एंड इंट्रोडक्शन टू सिटीजनशिप से, वैसे ही जो ऐसे है ये कहाँ से लिया गया है? द इंटेलिजेंट वीमेन गाइड टू सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म। सोशलिज्म के लिए गाइडेंस और कैपिटलिज्म के लिए गाइडेंस। तो ये बेसिकली बुक जो है इन्होंने डेडिकेट की थी अपनी सिस्टर इन लॉ को। जो जीबी शाह है, इन्होंने जो ये बुक है इनकी द इंटेलिजेंट वीमेन गाइड टू सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, ये इन्होंने किसको डेडिकेट की थी? सिस्टर इन लॉ, जिनका नाम था लेडी मैरी स्टीवर्ट चोलमंडली, ठीक है। तो ये इनका जो टाइटल है वो लिया गया है ओलिवर गोल्डस्मिथ की पोम थी द डेजर्टेड विलेज, वहां से टाइटल का नाम जो है वो इंस्पायर होके लिया गया है हाउ वेल्थ एक्युमुलेट्स एंड मेन डिके। तो यहाँ से हमें दो चीजें पता चलती है, एक तो ये बुक का कहाँ से ऐसे लिया गया है वो हमें पता चला, द इंटेलिजेंट वीमेन गाइड टू सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, और इसका टाइटल कहाँ से लिया गया है ऐसे का? वो लिया गया है द डेजर्टेड विलेज से। तो इसका ऐसे का बेसिकली कमेंट किसके ऊपर है? कैपिटलिज्म के ऊपर। कैपिटलिज्म यानी पैसा कमाने की तरफ, प्रॉफिट कमाने की तरफ जो है वो ज्यादा ध्यान है, तो उसके ऊपर कमेंट है कैपिटलिज्म के ऊपर। किसने किया? जीबी शाह ने किया है अपनी बुक द इंटेलिजेंट वीमेन गाइड टू सोशलिज्म एंड कैपिटलिज्म, जो जिससे ऐसे जो है हमारा लिया गया है हाउ वेल्थ एक्युमुलेट्स एंड मेन डिके। तो इन्होंने बोला है कि जो वर्कर्स हैं उनका खुद का कंट्रोल नहीं है वो क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं। इस टाइम पे जो वर्कर्स हैं वो प्रोड्यूस तो बहुत कुछ कर रहे हैं बट उनका खुद का ही कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मशीन्स ने ह्यूमन स्किल्स के ऊपर ओवरटेक कर दिया है, जो मशीन्स है वही सब कुछ प्रोड्यूस कर रही हैं, तो जो ह्यूमंस की स्किल है वो डिग्रेड हो रही हैं। जो ह्यूमंस की स्किल है वो क्या हो रही है? डिग्रेड हो रही है और मशीन्स ने ही सब कुछ क्या कर दिया है? ओवरटेक कर दिया है। तो यहाँ पे क्या बोला है ऑथर ने, क्या किया है जीबी शाह ने? कंपैरिजन किया है। कंपैरिजन किसमें? हमारी प्रीवियस सोसाइटीज में, जो पुरानी सोसाइटीज थी, अब जो सोसाइटीज बनी है कैपिटलिज्म के बाद, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया है? कमेंट किया है। उन्होंने बेसिकली क्या बोला है कि जो प्रीवियस सोसाइटीज है उसका वो कैसी थी और अभी जो कैपिटलिज्म के बाद सोसाइटीज फॉर्म हुई है उसके बीच में इन्होंने क्या किया? कंपैरिजन को शो किया है। तो सबसे पहले बिफोर की बात करते हैं। जैसे कि उन्होंने एग्जांपल दी पिन मेकर की, ठीक है। किसकी एग्जांपल दी उन्होंने? पिन मेकर की। पहले क्या होता था? पिन मेकर रॉ मटेरियल को कलेक्ट करते थे, फिर उसको मेल्ट किया जाता था, फिर पॉलिश किया जाता था रॉ मटेरियल को, और देन उसके बाद क्या होता था? यूज के लिए मतलब उसको रेडी किया जाता था। ये चीज होती थी पिन मेकर की, ठीक है। और रॉ मटेरियल इकट्ठा करने वाला पर्सन अलग होता था, मेल्ट और पॉलिश करने वाला पर्सन अलग होता था, उसको रेडी करने के लिए, यूज करने के लिए वो पर्सन अलग होता था। जैसे कि पैकेट्स में डालते हैं तो वो रेडी करने के लिए कोई पर्सन अलग होंगे, ठीक है। तो नॉलेज होगी सबके पास, नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। पर्सन के पास नॉलेज होती थी, हाँ इस रॉ मटेरियल से बनती है, और फिर उसके बाद उसको फॉर्म करना, तो उसमें क्या हो रहा है? पर्सन के पास नॉलेज थी। बट कैपिटलिज्म के बाद क्या हुआ? काम को डिवाइड किया गया। कैपिटलिज्म के बाद क्या हो गया? काम को डिवाइड किया गया, रॉ मटेरियल और नॉलेज भी डिवाइड होगी। जैसे कि रॉ मटेरियल डिवाइड हुआ वैसे ही हमारी जो नॉलेज है वो भी डिवाइड होगी, क्योंकि मशीन सारा काम करने लगी। मशीन्स नहीं है जो रॉ मटेरियल को, मतलब आपने सिर्फ रॉ मटेरियल देना मशीन को और मशीन ने पूरा जो है वो फॉर्म कर देना आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ से नॉलेज जो है वो डिवाइड होगी। ह्यूमंस को स्किल फॉर्म करने से रोक दिया, अपनी ह्यूमंस को अपनी स्किल डेवलप करने से रोक दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला वुलन क्लोथ्स को पहले कलेक्ट किया जाता था, फिर उसके बाद वॉश किया जाता
जाता था, देन उसके बाद प्रिपेयर किया जाता था। मतलब वूलन क्लोथ्स को कैसे बनाया जाता था, सबसे पहले वूलन को कलेक्ट किया जाता था, देन उसके बाद उसको वॉश किया जाता था, देन उसके बाद वूलन क्लोथ्स को प्रिपेयर किया जाता था। बट अभी चेंज क्या आया है, जो पर्सन वूलन पहन रहा है उससे भी नहीं पता है कि किस टाइप की वूलन है। वूलन की भी आगे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज होती हैं, तो पर्सन जो पहन रहा है उससे भी नहीं नॉलेज ये किस टाइप की वूलन है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि नॉलेज जो है वो कम हो रही है और कैपिटलिज्म जो है वो बढ़ रहा है, पैसा कमाने की तरफ मशीन्स वगैरह आ रही हैं और मशीन्स जो है वो नॉलेज ले रही हैं ह्यूमंस की। ठीक है, अब इसके बाद हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, किसकी, कैपिटलिज्म की। बेसिकली ये ऐसे जो है वो कैपिटलिज्म के ऊपर कमेंट कर रहे हैं, मशीनों के आने की वजह से लोग जो है वो प्रॉफिट की तरफ, पैसे की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और ह्यूमैनिटी जो है वो कम हो रही है। पहले एडवांटेज की बात करते हैं, चीप है भाई, इजीली अवेलेबल है, आपके पास कोई भी चीज होगी तो आप अवेलेबल होगी कम दाम पे। ठीक है, चीप होगी, सस्ती होगी और इजीली अवेलेबल होगी क्योंकि मशीन्स जो है वो बल्क क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस कर रही हैं। उसके बाद अफोर्डेबल वही, क्योंकि पैसा जो है इतना ज्यादा नहीं लगेगा, मशीन जो है वो बना रही है प्रोडक्ट को, तो मशीन जो है वो बल्क क्वांटिटी में बना रही है, तो वो बल्क क्वांटिटी में बनाएगी तो उसके जो प्राइसेस होंगे वो भी कम होंगे, इसलिए वो अफोर्डेबल होगी। उसके बाद क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ अवेलेबिलिटी, वही लार्ज अमाउंट अवेलेबिलिटी का क्यों होगा, क्योंकि मशीन्स बना रही हो, मशीन्स बनाएंगी तो वो लार्ज अमाउंट में बनाएंगी। और इसके बाद फास्ट डिलीवरी, आजकल सब कुछ फास्ट डिलीवरी में ही काम चल रहा है, तो इसकी ये क्या आ गई, हमारी एडवांटेजेस आ गई कैपिटलिज्म की। अब डिसएडवांटेज की बात करते हैं, जो ह्यूमंस की इंटेलिजेंस है वो रिड्यूस हो रही है, जो ह्यूमंस की इंटेलिजेंस है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि ह्यूमंस के पास इतनी जो ह्यूमंस जो है वो पूरा मशीन्स के ऊपर, पूरा टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड हो गए। जैसे कि आप इसमें चैट जीपीटी की भी एग्जांपल दे सकते हो, चैट जीपीटी के ऊपर आप क्वेश्चन फाइंड करते हो और सर्च करते हो, वही आंसर आता है टोटली। पहले जमाने में क्या होता था, किसी आंसर को फाइंड करने के लिए बुक्स को छांटा जाता था, फिर बुक्स में एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती थी पर्सन को, हाँ ये कंसेप्ट तो पढ़ रहा हूँ बट इसके साथ मुझे इस कंसेप्ट की भी नॉलेज आ गई, एक्स्ट्रा कंसेप्ट मिलते थे। बट आप अगर अब चैट जीपीटी पे जाओगे, आप एक क्वेश्चन को सर्च करोगे, आपका उसको डायरेक्ट आंसर मिलेगा, आपको बाकी आंसर्स नहीं मिलेंगे, बाकी आपको यू कैन से कंसेप्ट के नॉलेज नहीं होगी। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो हर जगह पे क्या कर रही है, रूल कर रही है, हर जगह पे कुछ ना कुछ न्यू लेके आ रही है और ह्यूमन की नॉलेज जो है वो कम हो रही है। उसके बाद ये पब्लिक को क्या करता है, एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि लो अमाउंट सैलरी होगी। लो अमाउंट सैलरी कैसे होगी, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो काम तो कर रहे हैं बट मशीन्स जो हैं वो ज्यादा काम कर रही हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमंस, तो ह्यूमंस की जो सैलरी है वो भी क्या होगी, कम होगी। सो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात कर ली हमने। सो दैट वाज ऑल अबाउट आवर हाउ वेल्थ accumulates and men decay. I hope this was helpful for all of you. Thank you so much.